हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुछ स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के बारे में। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाई स्कूल का, जो एग्ज़ाम में अधिकतर आता है और आएगा भी। तो आप इसे पढ़ लीजिए। ओके, तो शुरुआत करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल का दोष। इसमें होता क्या है? फर्स्ट है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी परमाणु की स्थापित की व्याख्या नहीं कर पाता है, और यह मॉडल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है। अर्थात यह पता नहीं चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और उनकी ऊर्जा क्या है। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल का ये दोष होता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके मॉडल के बारे में। जैसे कि होता है क्या, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। ये होता क्या है? रदरफोर्ड एवं उसके विद्यार्थियों हैंस गीगर और अर्नेस्ट मॉस्टेन ने सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर एक कणों के बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार क्या क्या बोला गया है कि परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। फिर बोला गया ना, दूसरा पॉइंट इसका सेकंड पॉइंट, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है, में तेजी से ही घूमता है ऑर्बिट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आक्रमण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। जैसे कि आप इसके दोष पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर हम पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के बारे में। ये होता क्या है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तत्व के से एलिमेंट्स के जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटीन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो सुना तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।